रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। ये क्वेश्चन बहुत ही स्टूडेंट के दिमाग में चलता रहता है। संतुलित करना बहुत ही आसान तरीके से मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं संतुलित और असंतुलित में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो समीकरण को, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम किसी इक्वेशन की बात करें, किसी रासायनिक समीकरण की बात करें, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम लें Zn प्लस यानी जिंक और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, अगर इसकी रिएक्शन कराएं तो रिएक्शन करने पर ये क्या बनेगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है तो ZnSO4 होगा, ZnSO4 प्लस H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से कोई एक रासायनिक समीकरण है, इतना समझ लिए। इसमें हम समझते हैं कि ये जो चीज़ है हमारा LHS है और ये जो चीज़ है RHS है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं LHS। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में पक्का आएगा। इसको हम कहेंगे RHS। ठीक है, एक LHS हो गया और एक RHS हो गया, इस तरफ का LHS और इस तरफ का RHS। अब इस LHS को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे जितने भी ये तत्व बने हैं इन सभी को हम बोलते हैं अभिकारक। हिंदी में अभिकारक बोलते हैं, अंग्रेजी में रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब जो इन यौगिकों के योग से जो निर्माण होता है, जो उत्पन्न होता है, उसे हम उत्पाद बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, उत्पाद, अंग्रेजी में इसको प्रोडक्ट कहते हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो यौगिक अगर संयोग करके किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह हमारा उत्पाद होता है और यह अभिकारक होते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित या असंतुलित कैसे देखा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। तो जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है वो क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण में जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, उन सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक सेम होने चाहिए, LHS में भी और RHS में भी। जैसे कि जिंक की संख्या यहाँ पे 1 है तो जिंक इधर भी 1 है, H2 हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, S यानी सल्फर की संख्या 1 तो सल्फर की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 4 तो ऑक्सीजन की संख्या 4, यानी कि सबकी संख्या बैलेंस यानी संतुलित होनी चाहिए। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कि यह जो समीकरण हमने लिखा है ये ऑलरेडी संतुलित है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसके सभी जितने भी परमाणु क्रमांक हैं LHS के बराबर RHS है, सभी इसमें जितने तत्व हैं इन सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक इन तत्वों के बराबर हैं। ठीक है, तो ऐसे ही चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल लेकर के जो असंतुलित रासायनिक समीकरण हैं उनको हम संतुलित बनाना सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो समीकरण है यह एक असंतुलित समीकरण है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं Mg की संख्या यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी Mg की संख्या 1 है, ये तो ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है, यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो इसको संतुलित करने के लिए हमें थोड़ी सी एक ट्रिक फॉलो करनी होती है और इस ट्रिक को बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखते रहिए। देखिए MgO2 यानी कि इसमें जितने भी तत्व प्रयोग किए गए हैं, जिस भी तत्व से ये बन रहा है उन तत्वों को अलग अलग लिख लेंगे। जैसे Mg है ना तो Mg को लिख लेंगे और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को भी लिख लेंगे। ठीक है, एक तत्व मैग्नीशियम है, एक तत्व ऑक्सीजन है। उसके बाद LHS और RHS हमने ये लिखा है। LHS का मतलब होता है अभिकारक, यानी कि इधर वाले जितने भी तत्व होंगे, और RHS का मतलब होता है उत्पाद, इधर वाले जितने भी तत्व होंगे। ठीक है, तो इसके बाद से हमें यहाँ पे तत्व नहीं लिखने हैं, इसमें ये लिखना है कि उन तत्वों के परमाणु क्रमांक कितने हैं, यानी कि LHS में मैग्नीशियम के परमाणु क्रमांक कितने हैं और RHS में मैग्नीशियम के परमाणु क्रमांक कितने हैं, ये लिखना है हमें। तो LHS है, LHS में मैग्नीशियम के परमाणु क्रमांक 1 है, एक संख्या है इसकी तो 1 लिख देंगे LHS में। अगर RHS में बात करें मैग्नीशियम की तो RHS में मैग्नीशियम कितना है, उसमें भी 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन की बात करेंगे, LHS में कितना है, LHS में ऑक्सीजन कितना है, 2 है, 2 लिख दिए। और RHS में ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है, यानी इसका परमाणु क्रमांक 1 है। अब यहाँ पे इससे हमें ये सिद्ध हो रहा है कि यह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसमें 2 है यानी सेम होना चाहिए सारा नंबर। तो इसको सेम करने के लिए हम यहाँ पे अगर एक में अगर ऑक्सीजन के RHS में अगर 2 से गुणा करा दें तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं बैलेंस होता है कि नहीं।
किस में गुणा कराना है? ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन में गुणा कराएंगे। देखिए सबसे पहले Mg लिख देंगे, इसमें तो हमें गुणा कराना नहीं है क्योंकि ये बैलेंस है। Mg प्लस O2 लिखना है वैसे ही, क्योंकि हमें RHS में गुणा कराना है 2 से। तो यहाँ पे देखिए MgO हमने लिख दिया। अब हमें ऑक्सीजन में गुणा कराना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि इसमें 2 से हमें गुणा कराना है, यानी RHS के O में, ऑक्सीजन में हमें 2 से गुणा कराना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ 2 से गुणा करा देते हैं या फिर यहाँ 2 से गुणा करा देते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी 2 एलिमेंट एक साथ हों तो उनका गुणा न तो यहाँ पे कराया जाएगा न तो यहाँ पे कराया जाएगा, उनका गुणा यहाँ पे कराया जाएगा टोटल एलिमेंट में, टोटल कंपाउंड में, ठीक है। तो पूरे यौगिक में इसका गुणा होगा 2 से। तो यहाँ पे 2 से अगर करा दिए, अब खुद को इतना धुरंधर मान रहे होंगे कि हमने तो बैलेंस कर दिया, बस इतने सी ट्रिक है, इतनी सी ट्रिक में हो जाएगी। लेकिन नहीं, बस इतनी सी बात नहीं करनी। अब यहाँ देखना है कि क्या हमने जो किया वो सही था कि नहीं, क्या हमने बैलेंस कर दिया वास्तव में या नहीं किया। तो देखना है, तो देखेंगे क्या कि मैग्नीशियम की संख्या यहाँ पे 1 है और यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या 2 है, यानी कि हमने तो सारा काम बिगाड़ दिया। नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी ध्यान से समझिए, मैग्नीशियम की संख्या यहाँ 1 है, यहाँ मैग्नीशियम की संख्या 2 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है। भाई एक के चक्कर में दूसरा बिगड़ गया। यहाँ पे मैग्नीशियम सेम था, ऑक्सीजन गड़बड़ था, ऑक्सीजन को सीधा किया तो मैग्नीशियम गड़बड़ हो गया। लेकिन मैग्नीशियम भी सही होगा और ऑक्सीजन भी सही होगा, दोनों को सही करते हैं। कैसे करेंगे बैलेंस, चलिए देखते हैं। तो देखिए हमें 2 मैग्नीशियम चाहिए, 2 ऑक्सीजन हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, 2 ऑक्सीजन दोनों तरफ हैं, 2 मैग्नीशियम दोनों तरफ चाहिए। तो इधर हम सिंपली क्या करेंगे, 2 से मैग्नीशियम में गुणा करा देंगे। तो गुणा कराने पर हमें क्या मिलेगा, 2 Mg हो जाएगा। यहाँ पे 2 से मैग्नीशियम हमने गुणा कराया प्लस O2, ये मिल करके बनेगा 2MgO, ऐसे ही लिख देंगे। और ये जो हमारा समीकरण होगा ना, ये संतुलित रासायनिक समीकरण होगा, आप मिला करके देख सकते हैं। इसमें जो परमाणु संख्याएं होंगी दोनों तरफ इक्वल होंगी। 2Mg प्लस O2 इज इक्वल 2MgO, यानी मैग्नीशियम की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2, मैग्नीशियम की संख्या 2। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी ऐसी वीडियो को देख पाएँ और समझ पाएँ सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।